झूलने को चली गई और सब कुछ ठीक चल रहा था और महल का परकोटा भी पूरा सुरक्षा के योग्य था, मगर क्या कर सकते हैं, सब कर्म का योग चलता है। स्वयं कृतम कर्मेदात्मना भोरा फलम तदियम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते सुडम स्वयं कृतम कर्निरर्थकम तदा निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचार्यन्ने मनन्ने मानसा परो ददाति विमुञ्चसे मिसिम। सुन रहे आप लोग, ये कहा जा रहा है कि अपने द्वारा पूर्व में जो कर्म का उपार्जन किया है, जो शुभ या अशुभ कर्मों का आश्रय बंद किया है, वह कर्म ही समय पा कर के आबादा काल पूर्ण होने पर जीव को अच्छा बुरा फल देते हैं। दूसरे के द्वारा यदि कर्म किए गए उसका फल हमें मिलता है अथवा दूसरा कुछ अच्छा बुरा देता है तो हमारे कर्म तो बेकार व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए अपने द्वारा जो अर्जित कर्म हैं उनको छोड़ करके कोई भी किसी को थोड़ा भी किंचित मात्र भी फल देने में समर्थ नहीं है। और यदि आपके मानस में ये बात बनी हुई है कि पर पदार्थ के माध्यम से या दूसरे जीव के माध्यम से फल मिलता है तो ऐसी बुद्धि का अपने को त्याग कर देना चाहिए। और ऊपर से आकाश मार्ग से विद्याधर गुजर रहा था विमान के माध्यम से और नीचे जमीन का विहंगम दृश्य वो विमान में बैठे बैठे देख रहा था। क्या कर सकते हैं, ऐसा ही होता विकार, कुछ किसी का कोई भरोसा नहीं है। रागियों को हमेशा रोते हुए देखा है, वासना की आग में जलते हुए देखा है। अरे मैं कैसे समझाऊं मेरे वीर महावीरों ने जिन्होंने वासना में भी सुख मान रखा है, वासना में ही सुख मान रखा है। क्या कर सकते, उपासना करने की बारी आती तो लोग मौन हो जाते, चुप हो जाते। जब वासना की बात आती है व्यक्ति बहुत उसमें उत्साह दिखाता है, मगर वो सोचता नहीं है इसका परिणाम क्या होने वाला है। उस राजकन्या को, चक्रवर्ती की बिटिया को देखा, वह विद्याधर मोहित तो हो गया। बंधुओं ये ध्यान रखना, 5 व्रत होते, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और क्या अपरिग्रह। जैसे तीर्थ क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा, सम्मेश्वर मानते। इसी प्रकार फलों में सबसे श्रेष्ठ आम होता है। इसी प्रकार से ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ पद्म पुराण मानते। उसी प्रकार से 5 व्रतों में सबसे महान कोई व्रत है, सबसे श्रेष्ठ व्रत ब्रह्मचर्य व्रत होता है। सोचो विचार करो आखिर ब्रह्मचर्य होता क्या है। सुबह ध्यान के समय भी याद कराया था, ब्रह्मणि चरितेति ब्रह्मचर्यम। ब्रह्म ने आत्मा होता है, अपने आत्मा में जो रमण करता है, आत्मा का जो भोग करता है, आत्मा में लीन होता है, निश्चय नहीं से उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। उसका जो अनुष्ठान ब्रह्मचर्य होता है। और उसको प्राप्त करने के लिए
बाहर में विषयों का त्याग करना, ये भी व्यवहार नहीं से ब्रह्मचर्य है। व्यवहार का मतलब उपचार मत मान लेना, व्यवहार का मतलब झूठा मत मान लेना। अरे ये व्यवहार का मतलब, उपचार का मतलब जो मुख के निकट है, जो निश्चय के पास ले जाता है, जो निश्चय को दिलाता है, वो व्यवहार कहलाता है। इसलिए जो विषयों का त्याग करना वो ब्रह्मचर्य होता है। ये कैसे धारण किया जाता है? आचार्य समध्व स्वामी बोलते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा को लेकर के, मल बीजम मल योनिम मलन गलन पूत गंधवी वत्सम पसंदंग मनंगाद ओ ब्रह्मति सारी यो ब्रह्मति सा। क्या कह दिया? ये शरीर के स्वभाव का चिंतन करके, ये शरीर कैसा है? मल बीजम, मल से उत्पन्न हुआ है। मल योनि मल को उत्पन्न करता है। शरीर में आकर क्या देखो ना, पल रुद्र राध मल तेली की कस बसाद ते मेली नभ द्वार बहे घिनकारी असिधि करे कि में आ रही। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है, नहीं आ रही हैं? संभल के सुनना। यहाँ गिर रहे, इसमें क्या निकलता है, क्या उत्पन्न होता है? पल रुद्र राध मल थेली, मांस, खून, पीप, मल मूत्र, ये सब इसमें उत्पन्न होता है। और टीकस बसाते मेली, हड्डियां, बसा चर्बी और आटो याम और 9 मल द्वारों से मल प्रवाहमान रहता है। ऐसा ये शरीर है, और इसको समझ करके ये मल से उत्पन्न होता है, मल का बीज है, दुर्गंध को बहाने वाला है। ये भीवत देखने में बुरा लगता है। कुछ लोगों को बड़ा घमंड होता अपने शरीर पर। अरे वो दाढ़ी बनाने की ब्लेड होती है ना, उस ब्लेड को लेके आओ और ऊपर की एक परत निकाल दो चमड़ी की, फिर दर्पण में देखो कितने सुंदर लगते हो। क्या व्यक्तित्व है आपका, क्या पर्सनालिटी है आपकी, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। कुछ नहीं होता। किसी लेखक ने लिखा है 16 वर्ष होने पर सुग्रीवी भी अप्सरासी लगती है, और 60 वर्ष का व्यक्ति होने पर, भाई क्या 16 वर्ष होने पर अप्सरासी सुग्रीवी लगती है, और 60 वर्ष होने पर आदमी सूकर सा लगता है। ये शरीर की दशा, प्रतिदिन अपना समय निकलता जा रहा है, शरीर का परिणमन होता जा रहा है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं, कमर झुकी जा रही है, आंखें धसी जा रही हैं, कान बटन हुए जा रहे हैं। क्या है? हाथ फिर कपने लगे। अब तो समझो, इतने संकेत होने के बाद भी शरीर को नहीं समझोगे। पूत गंध भी वसम पसंद, इस प्रकार देखते हुए अनंगात यो भ्रमति, जो काम विषय से दूर होता है, विरक्त होता है, वह ब्रह्मचारी होता है। मगर क्या करें, अनादि काल से वासना ही समाई हुई है। उस कन्या का उस उद्यान से उसने हरण कर लिया। याद रखो, बाहर से हरण हो सकता है, मगर अंदर की बात यदि सुनो, अंदर की बात समझो,
तो यदि अपना पुण्य का उदय है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जितने तारे गगन में उतने दुश्मन होए, सुनो, जितने तारे गगन में उतने दुश्मन होए, कृपा यदि गुरुदेव की बाल न बाका होए, बाल न बाका हो। सीता जी देखो धर्मज्ञ थी, पति वृथा थी, और कर्म का उदय आया, पापी रावण हरण करके ले गया। कई दिनों तक उन्होंने अयोध्या में रहकर अपनी साधना की, अपना ही कर्म का उदय मान करके समता रखी, किसी को दोष नहीं दिया, और उनके लिए स्पर्श भी कोई नहीं कर पाया। ये शील का, ब्रह्मचर्य का प्रताप होता है। जंगल में भी रक्षा करने वाले मिल जाते हैं, परदेश में भी स्वदेशी हो जाते हैं लोग, क्योंकि धर्म का प्रभाव ऐसा ही होता है। भाई बार बार रावण सोचता था इसको स्पर्श कर लो, सीता जी कहती थी देख ये घास का तिनका है, अनर्थ हो जाएगा, जल जाएगा। तो उन्होंने पूरे संयम का पालन किया, पूरी मर्यादा का पालन किया। आज भी आपकी बेटियां, आपकी बहुएं, बच्चियां बाहर जाती हैं, क्या सीता जी की तरह मर्यादा का पालन होता है? क्या आप लोगों ने टीवी में रामायण सीरियल देखा है कि नहीं? बोलो ना, नींद आ रही लगता है आप लोगों को, हैं? अब रामायण सीरियल देखा आपने, जो अभिनय किया जिसने, उसे सीता को देखा आपने? सीता जी के बाल कहाँ आगे लटकते थे कि पीछे दिखते थे? बता, जल्दी बोलते जाओ। सीता जी के बाल कहाँ लटकते थे पंकज? हैं? तुमने देखा नहीं? अरे सीता जी के बाल दिखते ही नहीं थे, यहां तक पल्ला होता था। सीता जी की हाथ की उंगलियां भी नहीं दिखती थी। सीता जी का दिखता था तो नीचे का पंजा और कलाई, एड़ी दिखती थी, बिछोड़ी दिखती थी उनकी। आज उल्टा हो गया, पैर नहीं दिखते, आज पूरा सिर उखड़ा रहता है। बता, ये कौन सी फैशन है? बता, बाल लटका के घूमते रहते हैं, बाल को फैला के घूमते रहते हैं। आप लोग, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है महाराज यदि कुछ बोले, ये संभल के सावधान हो जाओ, यदि भगवान के मंदिर में सावधान हो जाओ। अरे भगवान के पास कैसे ही रहो, महाराज के सामने कैसे रहो, चल जाएगा। मगर आप लोग जो बारात में जाते हो, पार्टी में जाते हो, यात्रा करने में, सफर में रहते हो, उस समय तुम्हारी दशा क्या होती है आपको सोचना है। 10 लक्षण पर्व जा रहे हैं, जा रहे हैं ना? बोलो ना, क्या आप लोग बांध के रखो, उनको अंदर में बना के रखो कि 10 लक्षण पर्वों को जाने नहीं देंगे। हम अपनी आत्मा में अनंत काल तक समाये रखेंगे उसको। होता ये भेजने की नहीं, ये विदाई करने की बात नहीं। एक कमेटी वाले आ जाते मेरे पास, विदाई कब करना है? विदाई करने को शिविर लगाया था। अरे जो 10 दिन में हमने उत्तम क्षमा आदि को समझाए, अब विदाई नहीं करना। अपनी विदाई यदि होती है तो उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को जरूर लेकर के जाना सम्मान में। आप बोलो, नहीं ले जाना क्या? लग रहा मूड नहीं है ले जाने का। ले जाओगे तो कल्याण होगा। ये पराये नहीं, अपने हैं। और ये मत समझना कि विदाई हो रही जाना है। अरे ऐसा मानस बना के जाओ कि अब जा नहीं रहे। जैसे कोई कारण से या पंडाल के बाहर चले जाते थे, लौट के आते थे। अरे ऐसा मानस बनाओ कि हम जाएंगे नहीं,
355 दिन के बाद लौट के यहीं आएंगे, बताओ। पीछे वाले ना आए ना आना चाहे थे, बताओ। ऐसा है, शायद इनको शिविर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों बताओ, ये चबूतरा वालों कैसा लगा? अरे ऊँसे ऊँसा कर रहा है, बताओ हैं क्या? सुनो, जिन बच्चों को रसगुल्ला अच्छा लगता है और माँ रसगुल्ला बनाती है तो बच्चे माँ की परिक्रमा करते हैं, चौका में ही घुसे रहते हैं, अब बना अब मिला, अब बना अब मिला। और जिनको अच्छा लगता होता तो जरूर परिक्रमा पंडाल की करते रहते, मगर बहुत लोगों ने तो किया, ऐसा नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब 10 लक्षण के बाद क्या आएगा? बोलो। 10 महाराजों का दीक्षा दिवस आएगा शरद पूर्णिमा पर। बोलो क्या आएगा? 10 महाराजों का दीक्षा दिवस आएगा। फिर क्या आएगा? आज वासुपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक आया और 12 दुनी 24वें भगवान का वासुपूज मोक्ष गए, आधा चतुर्मास हो गया और महावीर भगवान जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर महाराज जी 10-11 दिन के बाद में विवाह के कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। फिर महाराज पतले कपड़े, ऊंचे ऊंचे कपड़े और अनेक प्रकार के चटकीले भड़कीले कपड़ों का प्रयोग होगा। जो छोटे परिवारों में नगर नारी काम करती हैं, जो चौराहे पे शादियों में नाचती हैं छोटे परिवारों में, वो काम आपके परिवार की बेटियां चौराहे पे नाचेंगी शादियों में, बताओ। यदि आज उत्तम ब्रह्मचर्य को मना रहे हो, इतना मानस बना लो, हम अपनी बिटिया को, अपनी बहू को, अपने परिवार की स्त्री को कभी बाजार में नाचने नहीं देंगे। यदि एक भी व्यक्ति दूसरा होगा, गैर होगा, महिला संगीत में अपने परिवार की बिटिया को, बहू को नाचने नहीं देंगे। मंजूर है क्या नहीं बता? बोलो बोलो। ये कितनी बेटियां, बहुएं, माताएं, बेटियां बताओ, क्या बारात में नाचेंगी? हाथ ऊंचा करो। बोलो। क्या शादी में महिला संगीत में नाचेंगी? हाथ ऊंचा करो। चलो, हाथ ऊंचा यदि करना है तो आज से त्याग करते, महिला संगीत में नाचेंगे नहीं और बारात में नाचेंगे नहीं, नियम हमारा आज। हाथ ऊंचा अब करो, हाथ ऊंचा। देखो इनकी हाल देखो, बैठने वालों के, ये नाचने का काम करते हैं क्या? हाथ ऊंचा क्यों नहीं? क्या महिला संगीत में नाचने में शील की रक्षा होगी? क्या ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी? जो दूल्हा के अधीन दोस्त आएंगे वो के ब्रह्मचारी होते हैं? आप पे गलत नजर नहीं डालेंगे क्या? आप लोगों को ये शिकायत तो रहती है कि लोग गलत नजर डालते हैं हमारी बहू बेटी पर। भाई, आपकी बहू बेटी कैसे पोशाक में आती है, उनकी लिबास कैसे होते हैं, सोचा कभी? विचार कर लो। अभी 27 अगस्त को ब्रह्मचारिणी में रेखा नीलम आई थी। एक बार वो एक नगर में गई, उन्होंने इतना कहा कि बहनों एक नियम ले लो, हम कभी बिना आस्तीन का ब्लाउज नहीं पहनेंगे। बड़ा विकल्प आया उनको कि हमने तो सोचा 2 घंटा बोला, असर पड़ा होगा। एक भी महिला तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा बनवाना नहीं, पुराने तो बना नहीं। बता, उत्तम ब्रह्मचर्य को सुनने आए, सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? बोलो ना, इधर वाले हैं, इधर वाले, उधर वाले। तो क्या सुनोगे कि कुछ समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो यदि समझ में आ रहा है तो ये बताओ, हमारी बेटियां बिना दुपट्टा के क्यों आती हैं? क्या इनकी कोई दवाई इलाज नहीं है क्या? आपको डर किसका लगता है? सोचो, विचार कर लो। आपको सोचना है। जब सुनने आए तो मैं सुना रहा हूं आपके लिए।
देखो अपने संयम की स्वयं रक्षा करना है। और भाई विद्याधर उस कन्या का हरण करके ले गया। चक्रवर्ती की कन्या थी, छोटी मोटी नहीं थी, और ऐसा कर्म का उदय आया, वो चिल्लाती रही, रोती रही, कोई नहीं सुना नहीं इसका रुदन। तीव्र कर्म का उदय होता है तो कौन किसकी सहायता करता है? सोचो, ऋषभदेव भगवान दीक्षित होकर 6 महीना उपवास से रहे, फिर इसके बाद आहार को निकलते रहे। 6 महीने तक आहार का लाभ नहीं मिला। कहाँ गए सोदरमेंद्र? अवधि ज्ञान से पूरे कल्याण किए, आहार की बेला आई तो इशारा नहीं कर पाए किसी को। ऐसे पड़घान करो, ऐसी विधि मिलाओ, क्या करें? अपना निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्सा विददात किंचन। अपने कर्म को छोड़ करके कोई भी किसी को कुछ नहीं देता है। उसी प्रकार उस कन्या ने रुदन तो किया, और सीता जी की तरह कोई रोग नहीं पाया। मगर चिंता ना करो, यदि हम लोग पुरुषार्थ करते हैं तो भाग्य भी अनुकूल हो जाता है। अंग्रेजी में वैसे तो 4 अक्षर में लिखते हैं लक, LUCK, लक, है ना? ऐसे क्यों बच्चों? लक की स्पेलिंग क्या है अरंत? LUCK। मगर उस लक को हिंदी में लिखेंगे तो कितने अक्षर में लिख जाएगा? हाँ, तो 2 अक्षर का लक होता है। उसको यदि पर्यायवाची में लिखें तो 2.5 अक्षर का भाग होता है। उसको 3 अक्षर में लिखेंगे तो नसीब होता है। उसको 3.5 अक्षर में देखे तो किस्मत होती है, और 4.5 अक्षर का देखे तो मुकद्दर होता है। सुनो, ये पूरे अक्षर तब फीके पड़ जाते हैं और छोटे पड़ जाते हैं कब? जब आदमी का पुरुषार्थ होता है। उस कन्या का हरण तो कर लिया गया। दुखी कन्या, मैंने तो देखो शास्त्रों को पढ़ करके एक ही लक्ष्य बनाया था, अपने शील की मर्यादा कभी खोऊंगी नहीं। और बंधुओं, अब वो क्या करे बेचारी, अबला है, स्त्री पर्याय में है, और बलवान विद्याधर ने उसको हरण कर लिया। ध्यान से सुनना आप लोग, मगर पुरुषार्थ जो संभव है करके रहेगा। और उसने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की। उसने बचपन में पाठशाला पढ़ी, धर्म की पाठों को सीखा। उसे अंदर में बात समाई थी, भागने से नहीं भावना से महान बनते हैं, साधनों से नहीं साधना से महान बनते हैं, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनते हैं। उसी प्रकार बंधुओं सुनो, संपदा से नहीं संस्कारों से भगवान बनते हैं, संस्कारों से भगवान बनते हैं। यदि संस्कार अच्छे हों तो हमारे शील पर भी कोई दाग नहीं लगा सकता है। अब आप लोगों को विचार करना है, हमें अपने जीवन की सुरक्षा कैसे करना है। अखबार भरे पड़े रहते हैं, गंदी घटनाएं सुनते रहते हैं। क्या हो रहा है? ना मर्यादा है, ना मर्यादा के कपड़े हैं, ना मर्यादा का खान पान है, ना कोई चर्चाएं मर्यादा की हैं। और बंधुओं, अब तो ऐसा लग रहा है, बचपन में पढ़ा करते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा कके शेर बाजी, बस सब बराबर हो गया है। अब ना छोटे दर्जे के लोग
ना बड़े दर्जे के लोग। सुनते हैं जिस शील के लिए लोगों ने जीवन दे दिया, अब शील की दशा बड़ी खराब हो गई। शब्दों में, कोसों में शील शब्द रह गया। आखिर कितने सुंदर बनोगे? सीता जी का हरण हुआ। सीता जी को जानते हैं आप लोग? हैं? मैं फिल्मी एक्टरनी की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे इतिहास को शोभायमान करने वाली, हमारे भारत देश की धरती को गौरवान्वित करने वाली, इसी श्री राम की श्रीमती सीता जब हरण हो गया, उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, अपने कर्मों को दोष दिया। और आगे मैं आखिर इतनी सुंदर क्यों थी? रावण ने मेरा हरण कर लिया। ऐसी सुंदरता किस बात की, किस काम की? मेरा शील भंग हो जाए। मैं तो बदसूरत ही अच्छी होती। मगर बंधुओं, जैसे सीता जी ने अपने शील का पूरा ख्याल रखा, मगर हमेशा उन्हें अपने अंदर के कर्म पर तरास आया, बाहर की सुंदरता पे तरास आया। तो आखिर ये क्या है कि हम सुंदर बनना चाहते, ये क्या शैम्पू, क्या साबुन, क्या क्रीम, क्या पाउडर और कितने प्रकार के सौंदर्य साधन आप अपनाते हैं। सोच लो किसके लिए साधन होते हैं? ये 16 श्रृंगार किसके लिए किए जाते हैं? अब सोचना, अपने लिए विचार करना है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक तरफ तो सीता जी चाहती सुंदर नहीं होना चाहिए, आज व्यक्ति सुंदर बनना चाहता है। सोचो, विचार करो, हिंसक संसाधनों से सुंदर कोई बन सकता है क्या? आपको यदि सुंदर बनना है तो समर्थ स्वामी कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। सुनो, एक बार में एक काम करो, व्यवस्थाएं आगे पीछे कर लेना, कोई आए तो बिठा देना बाजू में, इतना लोड मत लो पूरी सभा अस्त व्यस्त हो जाए। क्या जो आएगा बैठ जाएगा, सब अपने वाले हैं। क्या होता है, आप लोगों को लगता है बहुत बड़े व्यक्ति आए, आपको पता होना चाहिए जिनको बड़ा व्यक्ति मानते हो वो हमारे घंटों आहार देखते रहते हैं, जो रात में आए थे। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लोड नहीं, अभी तो ब्रह्मचर्य की बात हो रही है। और बंधुओं, आजकल देखो सुंदर बनना चाहते हैं तो समर्थ स्वामी कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, हिंसक संसाधनों से नहीं होती है। और सोचो अब क्या हो रहा है, ये लड़के लोग बाल बढ़ाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, और बहनें बाल कटाती हैं। क्या करें, कह सकते विनाश काले विपरीत बुद्धि है। 15-15 लाख रुपए के मंच बनते हैं, किसके लिए? नाचने के लिए, और दान करने के लिए 15 रुपया न मिले अपने पास, और वहां कैसा नाच होता है, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते और चटकीले भड़कीले वस्त्रों के नाचा जाता है, वीडियो बनती रहती है। पहले जमाने में तो एक आध कोई कैमरा होता होगा फोटो निकालने के लिए, और आज के ज़माने में तो हर व्यक्ति के पास कैमरा है, मोबाइल का कैमरा है, और बारात निकलती है रास्ते में सब लोग वीडियो बनाते रहते हैं। अब आपको सोचना है शील की रक्षा कैसे होगी। आजकल मोबाइल दिया जाता है, मोबाइल में क्या होता है, एक फेसबुक में क्या होता है, कभी ध्यान दिया? आप भी देखा करो अपनी बिटिया अपने बेटे के मोबाइल में क्या चल रहा है, क्या किया है, कहाँ फोन लगाया, क्या हुआ।
एक जगह मेरा एक नगर में आहार हुआ, और नाम बोल दो क्या दिक्कत है, गाडरबरा की घटना है। अजय भैया, एक चौके में मेरा आहार हो गया और हमने आहार ले लिया जो आय सद्दी बोल करके। बाद में पता लगा जो उनकी बिटिया थी मुझे धोखे से आहार दे दिया, वो बीतराग धर्म से दूर हो गई। उसकी शादी वहाँ हो गई जो बीतरागता से दूर है, बीतरागता में जिनका श्रद्धान नहीं है। मैंने पूछा, पता लगाया भैया ये कैसे हो गया? महाराज फेसबुक में देख लिया था और वहीं पर परिचय हो गया और शादी हो गई। तो मैं यही तो बोलता हूं आप लोगों से कि आखिर आप लोग क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अब बहाना तो अच्छा है, ऑनलाइन कोचिंग करना है, ऑनलाइन पढ़ाई करना है, ऑनलाइन जॉब करना है, और कुछ भी करते रहो, एकांत से बुरा नहीं। ये साधन तो अच्छे हैं मगर उपयोग करने वाला का दिमाग अच्छा होना चाहिए। यदि आदमी का दिल दिमाग यदि काबू में है तो मोबाइल भी खराब नहीं, टीवी भी खराब नहीं, लैपटॉप भी खराब नहीं, और यूट्यूब भी खराब नहीं, और गूगल भी खराब नहीं, और फेसबुक भी खराब नहीं। मगर यदि बेकाबू दिल दिमाग हो गया तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। पिछली बार मैंने कोई आए थे, मैंने कहा था सुनो कि देखो यदि आपके बच्चे एक महीने में 30 दिन स्कूल जाते, कॉलेज जाते, कितने दिन जाते हैं? अरे वाला मोटा वही एक महीना बोला जाता है, एक महीना 30 दिन स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है ये दुकानों का राख छोड़ो, एक दिन ऐसा निकालो कि हम भी कम से कम महीने में 3 दिन स्कूल कॉलेज पढ़ जाएं। पढ़ने को नहीं, पढ़ने को नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ क्या हो रहा है। और वो भी ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से क्या पता नहीं लगे, सूचना ना दी जाए। आप लोगों को विचार कर लेना है, सोचना है। ये हमारे यहाँ राम, हमारे यहाँ हनुमान, हमारे महावीर की संस्कृति है। और बहनों को सोचना, हम उस देश में जन्म लिया है जहाँ माँ सीता ने जन्म लिया, जहाँ चंदना ने जन्म लिया, जहाँ अंजना ने जन्म लिया। आज क्या हो रहा है सोच लो। इधर देखो सामने, और सुनो, नेता लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग देश की सेवा करने के भाव रखते हो, मगर अपने को ये सोचना चाहिए जो शराब की खुली छूट दी जाती है, क्या सुन रहे भैया? हाँ, जो धड़ल्ले से शराब बिकती है, क्यों बिकती है? तो शासन करने वाले कहते हैं नेता लोग, इससे हमारे प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो मैं पूछता हूं, इसी भारत देश में आखिर गुजरात की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? शराब नहीं बिकती है। मैं पूछता हूं भाई लोगों से, क्या बिहार की व्यवस्था चौपट हो गई क्या? बोलो। ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या बिहार में भोजन करने को नहीं मिल रहा है? प्रदीप जी, सुरेश जी बताओ, क्या कह रहा हूं? सुना? आखिर यदि वहां शराब बंद हो सकती है तो मध्य प्रदेश में बंद क्यों नहीं हो सकती है? मैं तो कहूंगा यदि आपका घोषणा पत्र बन गया है तो जोड़ दो, नहीं तो लिख दो कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो शराब बंद की जाएगी। महाराज जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, कितना कठिन काम है। मैं पूछता हूँ, आज उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना हो रही है। ये जैन धर्म में 10 दिन होते हैं, एक एक दिन की अलग अलग आराधना होती है। एक दिन क्रोध छोड़ने के लिए पाठ पाया जाता है, एक दिन घमंड छोड़ने को बताया जाता है, एक दिन धोखा देने को बंद करो,
ये बताया जाता है। एक दिन एक बताया कि लालच मत करो। सुनो, ये भी कहा भैया सत्य बोलो, अपने संयम से बरतो, संयम से रहो, थोड़ी तपस्या भी करो। राम भगवान ने तो 14 वर्ष तपस्या की, तो 14 मिनट तो करो। सोच लो, विचार करो। अब इसके बाद त्याग करो, विचार करो आज क्या हो रहा है। आकिंचन, कल आपको बताया सब त्याग कर दो परोपकार के लिए। सही नेता तो वही होता है, कौन सा? दूसरे के दुखों में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुखों में मुस्कुराना सीख लो। अरे जो खिलाने में मजा आता वो खाने में नहीं, अरे दूसरे के काम आना सीख लो। मैं तो कई लोग आते मेरे पास में, मैं यही बोलता हूँ भैया कुछ ऐसा काम करो याद रहे। एक प्रदीप जी पबाजी में आए थे बबीना के पास, कई बार आ चुके, डोंगरगढ़ में भी आए और जगह भी आज दाखिलो ना आधी में। इनसे मैंने कहा देखो प्रदीप भैया आप केंद्रीय मंत्री हो, 5 साल नहीं 5 महीने नहीं, आप भले 5 दिन रहो, अहिंसा धर्म से कभी समझौता नहीं करना। आप वोट मांगने जाओ, वोट मांगना जरूर, मगर शराब नहीं बांटना, दारू मुर्गा नहीं बंटना चाहिए अपने चुनाव में। ये क्या जीतना हारना, सेवा तो कभी भी कोई भी कर सकता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, आपको क्या तकलीफ है महाराज शराब बिकने से? हजारों लाखों करोड़ इससे आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश में सीता ने जन्म लिया, अंजना ने जन्म लिया, ये ऐसी सती ऐसी नारी हुई है, इनके पितरों ने भगवान बने मोक्ष प्राप्त किया। जिनके पुत्र भगवान बने वो कितनी महान नारियां होंगी। और ऐसी हमारे देश की प्रदेश की नारियां हर घर में निवास करती हैं, और उस घर का व्यक्ति शराब पिएगा, क्या उसको द्रौपदी और सीता की तरह व्यवहार करेगा? क्या उसका जीवन नारकी नहीं होता? आज बुरा नहीं मानना, आज कहते नारी सम्मान की बात हो रही है, नारी को आरक्षण की बात हो रही है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर नारी की सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही? और नारी की सुरक्षा का बंगला चरण तो शराब निषेध से ही होने वाला है। अपने यहाँ कितने भी कानून बन जाए, अपने यहाँ पर कितनी भी व्यवस्थाएं बन जाए, जब तक शराब बिकती रहेगी, शराब बटती रहेगी, नारी का सम्मान नहीं होगा और नारी का भाई मर्यादा का पालन नहीं होगा। आप लोगों को मैं सुना रहा था कि एक चक्रवर्ती की राजा की कन्या को हरण कर लिया गया, और उस कन्या को हरण करके विद्याधर ले गया, और ले जाने के बाद जैसे ही विमान में ले जा रहा था, सीता जी का रावण ने हरण किया, वैसा ही उसका हरण करके ले जा रहा था, और योग से उसकी पत्नी पीछे दूसरे विमान में आ गई। अब क्या करें? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी नारी के साथ में पत्नी नहीं धर्म पत्नी लिखा जाता है, क्योंकि पुरुषों को पतियों को धर्म सिखाने वाली कोई है तो ये नारी शक्ति है। और जैसे ही विद्याधर उसको हरण करके ले गया, तो पीछे से पत्नी आ गई। वो डर था कि पत्नी भाई कुपित होगी, तूने क्या किया, पाप कर लिया, दूसरे की कन्या को लेके आ गया। और बंधुओं, वो विद्याधर बीच में ही जंगल में उस कन्या को, चक्रवर्ती की कन्या को छोड़ के भाग गया। अरे क्यों, आपको जल्दी तो नहीं? थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट का है। हाँ चलो, कम से कम देखो इन लोगों ने भी धर्म का लाभ लिया है। और मैं कह रहा हूँ देखो, तो को दिन में भी नहीं आ पाओ, ये भाई लोग तो रात में भी आए मेरे पास में। हाँ अब सुनो,
मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, उस कन्या का हरण किया और जंगल में छोड़ दिया। उसको लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी। जब सीता जी ने धर्म को नहीं छोड़ा, जब माँ अंजना ने धर्म को नहीं छोड़ा, तो मैं धर्म का त्याग कैसे कर सकती हूँ। और उस कन्या ने 3000 वर्ष तक, अभी तो कलयुग है, 80-100 वर्ष की उम्र है, और आजकल तो आप लोगों को और सुविधा मिल गई। अब 80-100 वर्ष क्या, सुनो, 80-100 वर्ष की उम्र क्या, अब तो गैस की रोटी, कुकर की दाल, अब कैसे जियोगे 80 साल। क्या लकड़ी जलाने में आँख खराब होती है, कंडे जलाने से मुँह काला हो जाता, इसलिए अब शासन भी माता बहनों को फ्री में गैस दे रही हैं। याद रखना, पुरानी भारतीय परंपरा में लकड़ी कंडे से भोजन तैयार होता था। वो भोजन नहीं, अमृत होता था। उसको करने के बाद व्यक्ति 100-150 वर्ष जीता था। और पुराने जमाने में तो सतयुग में हजारों वर्ष की आयु होती थी। उस कन्या ने 3000 वर्ष तक जंगल में व्यतीत किए। अभी मैं आपसे कहूँ, भैया रात में भोजन मत किया करो। हमारी भारतीय परंपरा में कभी रात में भोजन करने की हिदायत नहीं। चिकित्सा शास्त्र में भी लिखा है, आहार भोजन मुख में करते हैं, बड़ी आंत तक, मलाशय तक पहुँचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। और रात में भोजन करके सो गए तो सड़ जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती है। जब हमारे यहाँ सिर के ऊपर पानी निकल जाता है तब कुछ सोचते। अब एक दिन अखबार में आया था कि सरकार को जंग फूड पर ब्रेक लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। क्यों? उससे डायबिटीज, कैंसर जैसे भयानक रोग होने लगे। तो मैं ये आप लोगों से कह रहा हूँ, उस कन्या ने जो आप लोगों के बीच की कन्या थी, आप लोग रात के भोजन त्याग करने को सोचते हो, बन नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। उस कन्या ने 3000 वर्ष तक अहिंसा धर्म का पालन किया और अपने शील में कोई दोष नहीं लगने दिया और भगवान की आराधना करती रही, रमोकाल मंत्र की आराधना करती रही। वो रमोकाल मंत्र जिसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं, ना महावीर स्वामी को नमस्कार, राम भगवान को नमस्कार, ना कोई दूसरे भगवान को नमस्कार। वहाँ तो जिन्होंने अपने आत्मा के गुणों का विकास कर लिया है, ऐसे अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार किया। सुनो, वो रमोकाल मंत्र ऐसा, एक बार भूकंप का प्रसंग था और रमोकाल मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया तो कई लोगों के मकान धराशायी हो गए। जिस परिवार के लोगों ने रमोकाल मंत्र पढ़ा उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। ऐसा रमोकाल मंत्र 3000 वर्ष तक वो कन्या पढ़ती रही। जानकारी मिली कौन कन्या थी वो? क्या? अनंगसरा। आज अपने लिए भी अनंगसरा, अनंग यानी काम होता है, जो काम पर बाण की तरह सिद्ध होती है वो अनंगसरा कहलाती है। सरा ने बाण होता है। ऐसे अनंगसरा को लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ। 3000 वर्ष तक, जिसको आप श्रावक धर्म कहते हैं, गृहस्थों का धर्म कहते हैं, ऐसे धर्म की आराधना करती रही, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करती रही और देखो कर्म छोड़ता नहीं। कुछ लोग कहते महाराज
इतना धर्म करते हमें लाभ क्यों नहीं मिलता बताओ? जरूर मिलता है। सच्चे मन से, अच्छे मन से लाभ मिलना, काम करो, आराधना धर्म की करो। महाराज जी हम तो अच्छे मन से करते, यदि अच्छे मन से करते हो तो कोई बात नहीं, देर कितनी भी हो जाए अंधेर नहीं होने वाली। उस कन्या ने नियम ले लिया, अब तो कोई मुझे ढूंढने आएगा नहीं, अब तो यही जीवन यापन करना। उपवास करती, सूखे पत्ते से अपनी क्षुधा शांत करती, झरने का गिरता हुआ पानी पी के अपनी प्यास शांत करती। और उस जंगल में रह करके उसने नियम ले लिया, अब मैं दुनिया में नहीं जाऊंगी, 100 गज भूमि के अंदर रहूंगी। एक अजगर आया और अजगर ने पता नहीं क्या हुआ उसको निकल लिया, यूं अजगर का मुंह और ऐसे पैर उसके अंदर हो गए, उसके निकल लिया, लेटे लेटे निकल गया अजगर उसको। आप लोग जानते हो आज वन्य पशुओं को लेकर चर्चा होती है। हमारे शासन प्रशासन के लोग बहुत चौक चौबंद हो गए। आजकल हिरण को मारना भी पाप है। हिरण क्या, सर्प को भी नहीं पकड़ सकते, पाल नहीं सकते, क्योंकि वन्य पशु अधिनियम है। क्यों साहब, निषेध है। मगर मैं हमारे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जंगल के पशु हैं, उनके प्राण तो बचाना चाहिए। तो घर में रहते हैं, उनके पशुओं को पालन करने के बारे में क्या ख्याल है? प्राण तो प्राण है। रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी आप लोगों ने, महाभारत सुनी होगी। कहीं आपने कोई दृश्य देखा कि वह मांसाहार का कोई सेवन किया गया हो, शराब का सेवन किया गया हो? आज ये क्यों होता है कि मांसाहार का भी इतना बढ़ावा मिल रहा है लोगों के द्वारा? और इतना ही नहीं, जो खाते हैं वो तो गलत है ही, मगर परिभाषाएं भी गलत। मैं तो कहता हूं हमारे भाई जो यहाँ पर आए, यदि कल लोकसभा में, विधानसभा में पहुंचते हैं, इनकी सरकार बनती है, तो परिभाषाएं सही बना देना। मछली पालन नहीं होता, मछली को उत्पन्न करके लिए खाया जाता है। मछली पालन नाम नहीं होना चाहिए, मुर्गी पालन नाम नहीं होना चाहिए। हाँ, पशु पालन नाम अच्छा है, पशुओं को पाला जाता है। हमारे देश में गाय को माता मानते हैं, पशु पालन, गो पालन तो होना चाहिए, मगर ये मछली पालन, ये सूअर पालन, ये मुर्गी पालन, ये परिभाषाएं बदलना चाहिए। क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में कभी राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, और आज भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज संतों ने जन्म लिया। अब आप लोगों को विचार करना है। भैया मैं तो अहिंसा के लिए आशीर्वाद देता हूँ। हमारे देश में अनादिकाल से ऋषि मुनि होते आए हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ये दिगंबर साधु संत मात्र जैन धर्म में नहीं होते। ये दिगंबर साधु जो होते हैं, ये तो हमारे भारतीय परंपरा की आन बान शान के प्रतीक हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं, घास के तिनके को भी नहीं तोड़ते हैं। हमारा तो मन करता है जैसा वन्य पशु क्रूर अधिनियम बनाए, वैसा ही किसी भी जीव को मारने का निषेध होना चाहिए। खाने को अनाज है, फल सब्जियां हैं, क्या पशुओं को खाया जाए? सुना चीन में कुछ चिड़िया थी, उन्होंने मार के खा लिया, बाकी खेती चौपट हो गई। हमारे देश में सभी प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, सोने की चिड़िया है हमारा देश। अब यहाँ पर एक बात अंत में मैं बताता हूँ। आप लोग पूजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मगर ये भी याद रखो, आप लोगों को अपने जो आन बान शान के प्रतीक जो हमारे तीर्थ क्षेत्र होते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज देखते हैं जो जैसे हमारे यहाँ ओम का स्वर है, उच्छिन्न का तीर्थ है,
और भी बहुत सारे तीर्थ हैं। उसी प्रकार जैन धर्म को मानने वाले लोगों का सम्मेश करे है। हमारे यहाँ खजुराहो है, गोमतीगिरी है। यहाँ पर क्या जानकारी हो रही है प्रदीप भैया, आपको विस्तार से बताना चाहिए अपने बालों के बीच में। हम तो ये चाहते हैं आप लोग धर्म की सुरक्षा करने का विश्वास दिलाओ, ये पूरे समाज आपको विश्वास दिलाएगी। और जो धर्म के साथ काम करेगा उसका कभी अनर्थ नहीं होगा। इसलिए अपने यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उस सबको धर्म का ख्याल रखना चाहिए। उस अनंगसरा नाम की कन्या जिसको अजगर ने अपने मुंह में भर लिया और योग से पिता चक्रवर्ती निकल रहे थे, उनको दिखाई मेरी पुत्री तो ये है। उन्होंने तीर कमान निकाले, अजगर को मारने वाले थे। अनंगसरा कहती पिताजी मैं तो देखो आदि अजगर के मुख में हूँ, बचने वाली नहीं हूँ, और इसको क्यों मारते हो? ये बेचारा निर्दोष पशु है, ये जंगल का सर्वे है, इसको मत मारो, इसके भी प्राण हैं, इसे भी कष्ट होता है। जैसे आपकी बिटिया के वियोग में आपको कष्ट हुआ, उसी प्रकार इसको मार दोगे, इसके प्राणों के वियोग में इसको कष्ट होगा। इसलिए पिताजी मैं विनती करती हूँ, मेरा तो यहाँ से बाहर जाने का त्याग है, इसलिए मैं तो यही धर्म की आराधना करूँगी। जब तक जियूंगी धर्म के साथ जियूंगी और मरूंगी तो धर्म के साथ मरूंगी। उसने कन्या ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जंगलों में भीलों के बीच रहते हुए अपने शील की रक्षा की और सुशीला बन करके उसने प्राणों का त्याग किया और मर करके वही कन्या कालांतर में विशल्या बनी। जैन धर्म के इतिहास में ऐसा है, जो राम भगवान का चरित्र लिखा है जैन धर्म में, उसमें रमीसेन आचार्य ने लिखा है वो विशल्या कौन थी? जो लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और शक्ति लगते ही गड़बड़ हो गया, वो मूर्छित हो गए। उस विशल्या को ले जाया गया और विशल्या जैसे ही परिकर में पहुंची और लक्ष्मण जी की शक्ति दूर हो गई और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली उस कन्या के विशल्या की पर्याय में ऐसा अतिशय चमत्कार हो गया, जिसके स्नान के जल से भी रोग ठीक होते थे। उसका स्नान का जल भी लगा लो जैसे गंधोदक लगाते हो, रोग ठीक होते थे। अब मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी अनंगसरा, ऐसी चंदन वाला, ऐसी सीता का देश आज की बेटियों को क्या हो रहा है। इसलिए मर्यादा में रहो, ऐसे कपड़े पहनो, अपने धर्म की रक्षा हो, अपने कुल की रक्षा हो, अपने देश की रक्षा हो। इसलिए आप लोगों से आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के लिए इतना ही कहना है, आप लोग अपने परिवारों को संभालो, संस्कार दो, अपने घरों को संभालो, अपने मोहल्ले को, प्रदेश को, देश को संभालो। किसी ने कहा है, मैंने पहले भी कहा, अंत में सुनाता हूँ, क्या खुद संभल गए दुनिया संभल जाएगी, और खुद निखर गए दुनिया निखर जाएगी। अरे दुनिया को निखारने की चिंता मत करो, अरे खुद सुधर गए तो दुनिया सुधर जाएगी। आज इस ब्रह्मचर्य के दिन अपनी नज़र को अच्छा बनाओ। अब दुनिया की माता बहनें, उनको माता बहन की दृष्टि से देखो, छोटी बिटिया है तो बेटी की दृष्टि से, बराबर की तो बहन की दृष्टि से, बड़ी है तो माँ की दृष्टि से देखो। उसी प्रकार से छोटा भाई है, छोटा लड़का है, भाई की दृष्टि से देखो। यदि बराबर का है तो भाई की दृष्टि से देखो, बड़ा है तो पिता की दृष्टि से देखो। यही आज उत्तम ब्रह्मचर्य का संदेश है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता, ऐसे स्कूल में कभी नहीं भेजना जहाँ एक बेंच पर एक लड़की एक लड़का बिठाला जाता है। ऐसे स्कूल में कभी नहीं भेजना जहाँ पर लड़का लड़की साथ में घूमने जाते हैं। आपको स्कूल का चयन शील को देखकर करना चाहिए, भारतीय संस्कृति को देख के करना चाहिए। ऐसे स्कूल भी नहीं होना चाहिए जहाँ भारतीय संस्कृति की उपेक्षा की जाती है। अभी देखो
हमारे यहाँ गणेश उत्सव चल रहा है और यहाँ जैन धर्म में 10 लक्षण चल रहा है और मुझे बड़ा दर्द होता है। पिछली बार तनखा जी आए थे मेरे पास में न्यास कॉलोनी में, उनके सामने भी मैंने रखा था ये क्या हो रहा है भैया कि 10 लक्षण पर्व आते जैन धर्म के, हमारे वैष्णव धर्म के गणेश उत्सव पर्व आते हैं, स्कूल लगते ही नहीं, स्कूल में परीक्षा भी रखी जाती है। इस बार 20 दिन बाद में आए गणेश जी का पर्व और 10 लक्षण पर्व, फिर भी परीक्षा रखी गई। मैंने तो पूरा प्रयास किया, मैं शायद पूरा सफल इटारसी में नहीं हो पाया। कई जगह जाके हमने कई संस्थाओं के माध्यम से हमने प्रयास किया और सफलता मिली। यहाँ पर भी काफ़ी हद तक सफलता मिली, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते परीक्षा होती, माता पिता आराधना नहीं कर पाते, वे महिलाएं गणेश जी को जल नहीं चढ़ा पाती, ये अभिषेक नहीं कर पाते हैं और दूसरे पर्व आते हैं तो छुट्टी दिसंबर में रखी जाती हैं। अब आपको ये सोचना है ये भारतीय परंपरा में, भारत देश में यदि इतनी सुरक्षा नहीं है, हमारे परिवार के बच्चे और हम लोग यदि गणेश जी का पर्व नहीं मना सकते, हम 10 लक्षण पर्व नहीं मना सकते, उन्हीं में परीक्षा रखी जाती हैं, तो भारत में लेने का मतलब क्या हुआ। और दूसरे देशों में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर स्कूल चलाते हैं और उनकी यहाँ छुट्टियाँ होती है, परीक्षा नहीं होती है, कक्षा नहीं लगती हैं। एक सा नियम बने, जब भी कोई कैलेंडर बने, हम अपने भाइयों से नेताओं से कहना चाहते हैं आप अपनी सरकार यदि बनती है या नहीं बनती, विपक्ष में रहते तब भी इतनी आवाज़ उठा सकते हैं, कोई भी भारत में पर्व आए उन पर्व के दिनों में कभी बच्चों की परीक्षा नहीं होना चाहिए। और इन बातों को, शराब को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, नारी शक्ति की सुरक्षा को लेकर के जो बात कही उसको ध्यान रखें। आप लोग घटना नहीं, हमारे भाई लोग आए वो भी 2 शब्द आपसे कहेंगे क्या चाहते हैं। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय।